कैटनिप मेड मी डू इट। यूएस का ग्रीन कार्ड मिलने की जर्नी डेफिनेटली फ्रस्ट्रेटिंग और बहुत लंबी होती है, खासकर इंडियंस के लिए। मैं यूएस पढ़ने F1 वीजा पे आया, फिर H1B पे शिफ्ट हुआ और फाइनली लास्ट मंथ मुझे मिला ग्रीन कार्ड। मैंने मेरे H1B प्रोसेस का पूरा एक्सपीरियंस इस चैनल पे शेयर किया था, जिसे बहुत लोगों ने देखा और होपफुली उससे कुछ मदद हुई कुछ लोगों की। तो मैंने सोचा एक ग्रीन कार्ड की जर्नी भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये वाले वीडियो में हम देखेंगे कि ग्रीन कार्ड होता क्या है, वो कैसे मिलता है, पूरे प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स रहते हैं और हर एक स्टेप को कितना टाइम लगता है। फाइनली मेरे प्रोसेस के डिटेल्स भी शेयर करूंगा कि मेरी ग्रीन कार्ड की टाइमलाइन क्या थी और उसके साथ पूरे प्रोसेस में कितने पैसे लगे वो भी डिस्कस करेंगे। ये वीडियो को मैंने सेक्शंस में बांट दिया है, तो अगर आपको ग्रीन कार्ड की प्रोसेस पता है और सिर्फ मेरी टाइमलाइन जाननी है तो डायरेक्टली उस सेक्शन पे जा सकते हो। एनीवे, लेट्स बिगिन। तो ये ग्रीन कार्ड मतलब यूएसए की परमानेंट रेसिडेंसी। इसे मिलने के बाद यूएस में हमेशा के लिए रह सकते हो और काम कर सकते हो। किसी भी वीजा या फिर वर्क ऑथराइजेशन की जरूरत इसके बाद नहीं लगती और देखने में ये थोड़ा ग्रीनिश कलर का लगता है, इसीलिए कहते हैं ग्रीन कार्ड। ये यूएस का ग्रीन कार्ड पाने के मोटे मोटे 3 स्टेप्स रहते हैं। एक मिनट, मैंने पूरा पीपीटी बनाया एक्सप्लेन करने के लिए। हाँ, अब ठीक है। तो कहा थे हम मेन 3 स्टेप्स। पहली स्टेप होती है पर्म लेबर सर्टिफिकेशन। आगे बढ़ने से पहले एक बात और क्लियर करना चाहता हूं, ये जो भी ग्रीन कार्ड की कैटेगरीज या जो भी बात हम कर रहे हैं वो सब एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड के बारे में है। और भी बाकी तरीके हैं ग्रीन कार्ड मिलने के, जैसे कि अमेरिकन सिटीजन से शादी हो जाए या फिर फैमिली कोई स्पॉन्सर करे या किसी टाइप का असाइलम मिल जाए यूएस में, लेकिन उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। तो ये सब फोकस है एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड के बारे में। अब वापस पीपीटी। फर्स्ट स्टेप है पर्म लेबर सर्टिफिकेशन। यूजुअली आपका जो एम्प्लॉयर है वो इसमें यूएस गवर्नमेंट को बताता है कि आपका जॉब क्या है, कितनी सैलरी आपको मिलती है, आपसे अच्छा कोई अमेरिकन हमें नहीं मिल सकता इस जॉब के लिए, और ये सब अच्छे से फाइल करके डिपार्टमेंट ऑफ लेबर को वो सबमिट किया जाता है। यूजुअली ये प्रोसेस होने में 1 से 2 साल लगते हैं। यूएस इमिग्रेशन के बारे में टाइमलाइन हमेशा ऐसी रहती है, कुछ भी ऐसे सर्टेनिटी से कह नहीं सकते। ये जो 1 से 2 साल में बोल रहा हूँ वो एवरेज टाइम पीरियड है। डेफिनेटली आपका इससे पहले भी हो सकता है या फिर 2 साल से भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। फिर नेक्स्ट स्टेप होती है I-140 पेटिशन। ये स्टेप के लिए लग सकते हैं 2 वीक्स टू 12 मंथ्स। 2 वीक्स इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि इस कैटेगरी में आप प्रीमियम प्रोसेसिंग कर सकते हो। मतलब यूएससीआईएस को ज़्यादा पैसे दिए तो वो आपको 2 हफ्ते में रिजल्ट बता देंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं तो हर कोई प्रीमियम प्रोसेसिंग नहीं करता। और तीसरी और आखिरी स्टेप है I-485 मतलब एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस। इस स्टेप को अभी अराउंड 10 मंथ्स से 2 साल तक लग सकते हैं। ये स्टेप में फर्स्ट तो आपको सबमिट करना रहता है I-485 फॉर्म। उसके बाद यूएससीआईएस आपको बायोमेट्रिक्स के लिए बुलाती है, वहाँ पे जाके आपके फिंगरप्रिंट्स और फोटो वगैरह लेते हैं। फिर कुछ मेडिकल टेस्ट भी करवाने पड़ते हैं जिसमें वो देखते हैं कि आपने सब वैक्सीन लिए हैं कि नहीं अब तक, और कुछ ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट भी रहता है, बट उतना डिफिकल्ट नहीं रहता, ऑलमोस्ट ऑल पास हो जाते हैं। और ये प्रोसेस के दौरान 3 से 9 मंथ में आपको मिल जाता है EAD विच इज वर्क ऑथराइजेशन। ये EAD मिलने के बाद आप कहीं पे भी जॉब करना स्टार्ट कर सकते हो, कोई वीजा रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता। और फिर 6 से 12 मंथ में मिलता है एडवांस पैरोल। एडवांस पैरोल मिलने के बाद आप यूएस के बाहर जा सकते हो और फिर से अंदर आने के लिए कोई वीजा नहीं लगता। फाइनली लास्ट स्टेप रहती है इंटरव्यू। कोविड के बाद ये इंटरव्यू सब लोगों का नहीं होता। ऑलमोस्ट 90% लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाती ही नहीं है, अब डायरेक्टली ग्रीन कार्ड आ जाता है। लेकिन कुछ लोगों को बुलाते हैं, जैसे कि हमारा इंटरव्यू हुआ था और सब ठीक रहा तो ग्रीन कार्ड फिर उसके बाद घर पे आ जाता है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ये जो लास्ट 3rd स्टेप है उसके लिए लगना पड़ता है लाइन में। पहले 2 स्टेप तक कोई भी लाइन नहीं है, आप किसी भी कंट्री के हो कभी भी अप्लाई कर सकते हो और ये 2nd स्टेप तक आपका सब अप्रूव हो जाएगा। लेकिन इसके बाद 3rd स्टेप में अगर अप्लाई करना है तो उससे पहले रुकना पड़ता है एक लाइन में, और ये लाइन आपके कंट्री के हिसाब से रहती है, और वो भी आप किस कंट्री के सिटीजन हो उस पर वो डिपेंड नहीं करता, आप किस कंट्री में बॉर्न हुए हो उस पर वो डिपेंड करता है। कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ लोगों को ही यूएस हर साल ग्रीन कार्ड देता है और उसमें भी एक ही कंट्री से मैक्सिमम 7% लोग आ सकते हैं। तो सपोज कि ये इंडिया की लाइन है तो हर साल लाइन के आगे से कुछ गिने चुने लोगों को ग्रीन कार्ड मिल जाएगा और ये हर साल चलता रहेगा। तो आप अगर यहाँ पे आके खड़े हो गए तो आपको वेट करना पड़ेगा, आपके आगे वाले सब लोगों को ग्रीन कार्ड मिलना चाहिए, और यही सबसे बड़ा हर्डल है आज के लिए। फिर जब आपके आगे की लाइन पूरी खत्म हो जाएगी तब आप अप्लाई करोगे और उसके बाद 10 से 24 मंथ्स में आपका ग्रीन कार्ड आ जाएगा। अब आप कहोगे कि कैसे पता चलेगा कितनी बड़ी लाइन है, तो वो पता चलता है यहाँ पे, ये वाले वेबसाइट पे जाके आप हर एक कंट्री की लाइन देख सकते हो। इसे कहते हैं वीजा बुलेटिन, और हर मंथ यूएससीआईएस ये नया वीजा बुलेटिन रिलीज करता है जिसमें आपको करंट लाइन कितनी है वो पता चलता है। ये लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन थोड़ा और कॉम्प्लेक्स है इससे। ये जो पूरी प्रोसेस है जिससे आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है उसके कुछ कैटेगरीज है, और ये है वो कैटेगरी। इससे ज्यादा भी कैटेगरीज है, लेकिन मुझे लगता है कि 99% जो लोग एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड लेते हैं
वो इसी में से एक कैटेगरी में आता है, तो बाकी कैटेगरीज मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं की है। पहली कैटेगरी है EB1A, दूसरी है EB1B या फिर C, फिर है EB2 NIW, NIW मतलब नेशनल इंटरेस्ट वेवर, उसके बाद है EB2 और उसके बाद है EB3। अब ये 5 में से जिस कैटेगरी में आप ग्रीन कार्ड अप्लाई करोगे उसके हिसाब से ये प्रोसेस थोड़ी चेंज होगी, और ये जो क्यू रहती है वो भी कैटेगरी के हिसाब से रहती है। मतलब कंट्री स्पेसिफिक तो है ही, लेकिन कैटेगरी के हिसाब से भी वो क्यू अलग अलग है। तो प्रोसेस कैसे चेंज होती है? ये जो पहले 3 कैटेगरीज है इसमें अगर आपने अप्लाई किया तो आपको पर्म प्रोसेस करनी ही नहीं पड़ती, तो ये 1 से 2 साल बच गए। डायरेक्टली आपकी प्रोसेस स्टार्ट होगी यहाँ से I-140 से। फिर और एक चीज, अगर आपने ये दोनों कैटेगरी में अप्लाई किया तो इसमें आप खुद से पिटीशन फाइल कर सकते हो, मतलब किसी भी एम्प्लॉयर की जरूरत नहीं है। और ऑफकोर्स इन दोनों कैटेगरीज के लिए पर्म भी रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप किसी इमिग्रेशन लॉयर को हायर करो या फिर खुद से सब पेपर वर्क बना के खुद भी फाइल कर सकते हो। तो इसमें से मेरा एप्लीकेशन था ये वाले कैटेगरी में। तो अब देखते हैं मेरी टाइमलाइन ग्रीन कार्ड प्रोसेस की और कितना खर्चा हुआ। जैसे कि मैंने कहा, मैंने सेल्फ पिटीशन किया था, तो मेरे एम्प्लॉयर ने कुछ नहीं किया। मैंने खुद से एक इमिग्रेशन लॉयर हायर किया, वो मैंने किया था 4 अगस्त 2022 को। अगर आपने मेरी H1B की सीरीज देखी है तो आपको पता है US एम्बेसी वालों ने बहुत परेशान किया था, 3-4 महीने लटका के रखा था। ऑलमोस्ट 6 महीने में इंडिया में ही था, जनवरी से जुलाई, और फाइनली जुलाई 2022 को US वापस आया था। उसी एक्सपीरियंस के कारण मैंने डिसाइड किया कि ये कभी करना पड़ेगा, और इमीडिएटली नेक्स्ट मंथ 4 अगस्त को लॉयर हायर किया। जब लॉयर को हायर किया तब उसे देने पड़े थे $3,250। ये फी ऑफ कोर्स चेंज होती रहेगी, और इसमें कुछ निगोशिएशंस भी आप कर सकते हो लॉयर से। फिर 8 सितंबर 2022 को मैंने I-140 का पिटीशन USCIS को सबमिट किया। ये सबमिट करते समय USCIS को $700 एप्लीकेशन फी देनी पड़ी, मतलब ये पैसे लॉयर के पास नहीं गए, USCIS के पास गए। तो ऑलमोस्ट हमें 1 मंथ लगा वो पूरा पिटीशन तैयार करने में। उस टाइम पे ये वाली कैटेगरी में प्रीमियम प्रोसेसिंग का ऑप्शन नहीं था, लेकिन अभी वो है। मेरा पिटीशन अप्रूव हुआ 6 दिसंबर 2022 को, उसके बाद अप्रूवल नोटिस घर पे आ जाता है। उस समय ये वाली कैटेगरी में कुछ भी लाइन नहीं थी, तो इमीडिएटली जनवरी 2023 को हमने I-485 का एप्लीकेशन सबमिट कर दिया। ये वाला एप्लीकेशन आपके साथ आपके डिपेंडेंट भी फाइल कर सकते हैं, इसलिए हमने 2 एप्लीकेशन फाइल किए, मेरे और मेरे वाइफ का। मेरा एप्लीकेशन बनाने के लिए लॉयर ने लिए $1500 और मेरे वाइफ का बनाने के लिए उन्होंने लिए $500, और फिर दोनों एप्लीकेशन के लिए हमें $1225 USCIS को देने पड़े। तो वो तो मेरे लिए और मेरे वाइफ के लिए सेम ही था। फिर USCIS ने हमें बुलाया बायोमेट्रिक के लिए, वो हुआ 3 मार्च 2023 को। उसके बाद 3-4 महीने कुछ नहीं हुआ, और फाइनली 31 जुलाई 2023 को मुझे EAD कार्ड मिला, और सेम डे मुझे एडवांस पैरोल भी मिला। ये दोनों एक ही कार्ड में आया था, तो इसे कहते हैं कॉम्बो कार्ड। इसके बाद ऑफिशियली मैंने मेरा H1B का स्टेटस छोड़ दिया और ये कार्ड यूज करके काम करने लगा। हमने जब I-485 सबमिट किया था तो हमने मेडिकल फॉर्म सबमिट नहीं किया था। यूजुअली बहुत लोग ऐसा करते हैं, पहले ही मेडिकल नहीं सबमिट करते, और ऐसा नहीं किया तो USCIS आपको एक RFE भेजता है। RFE मतलब रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस, और हमें वो RFE मिली 30 अक्टूबर 2023 को, जिसमें USCIS ने बोला कि मेडिकल टेस्ट करवा लो और रिजल्ट सबमिट करो। फिर हमने वो किया और रिजल्ट सबमिट किए 30 नवंबर 2023 को। मेडिकल USCIS का कोई डॉक्टर नहीं करता, लेकिन USCIS अप्रूव्ड कुछ डॉक्टर्स रहते हैं जहां से आपको वो करके लेना है, और वो इंश्योरेंस कवर नहीं करता यूजुअली। इसके लिए वो मेडिकल टेस्ट के लिए हमें $700 ईच देने पड़े। इसके बाद ऑलमोस्ट 6-7 महीने कुछ नहीं हुआ, और फाइनली 22 जुलाई 2024 को हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, और उसी दिन इंटरव्यू के बाद उन्होंने बोल दिया कि आपका ग्रीन कार्ड अप्रूव हो गया। इमीडिएटली 1 घंटे में वो वेबसाइट पे भी चेंज हो गया स्टेटस, और कुछ दिनों के बाद ग्रीन कार्ड घर पे आ गया। इसके अलावा कुछ छोटी मोटी कॉस्ट भी थी, जैसे कि कभी कभी कुरियर सेंड करने पड़े इधर से उधर, बर्थ सर्टिफिकेट एक बनवाना पड़ा, उसके लिए कुछ एफिडेविट्स करने पड़े, कुछ डॉक्यूमेंट्स नोटराइज करने पड़े। वो सबको मिला के अब मुझे याद तो नहीं है पक्के से कितना खर्चा हुआ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि $200-300 तो हुआ होगा। तो ओवरऑल ये पूरे प्रोसेस के लिए हमें लगे $10,000 2 लोगों के लिए, तो अराउंड $5,000 पर पर्सन इतना हमें लगा। ये ऑफकोर्स थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, और इसी साल में USCIS ने एप्लीकेशंस भी बढ़ा दी है, तो इसके बाद अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो डेफिनेटली कीमत और बढ़ने वाली है। ये वीडियो अभी ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, तो इसके बाद 2 डिफरेंट वीडियोज में हम डिस्कस करेंगे ये 2 स्टेप्स डिटेल्स में, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए I-140 पिटीशन सबमिट करने के लिए और I-485 सबमिट करने के लिए, और ओवरऑल वो पिटीशन कैसे बनाते हैं। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा। अगर आपके भी ग्रीन कार्ड की प्रोसेस चालू है या फिर चालू होने वाली है, तो आपका एक्सपीरियंस भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। ये वीडियो को YouTube पे लाइक कर देना, और सिमिलर वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और भी बहुत सारे वीडियोस है इस चैनल पे US वीजा के रिलेटेड, जो आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट टैब में मिल जाएंगे यहाँ पे। अगर आपको US वीजा या फिर ग्रीन कार्ड के बारे में कुछ भी क्वेश्चंस हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। अगर मुझे पता है तो मैं जरूर आंसर करूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, ये कोई लीगल एडवाइस नहीं है।
ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस है। अगर आपको लीगल एडवाइस चाहिए तो ऑफकोर्स आपको इमिग्रेशन लॉयर को हायर करना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। मोमेंट ऑफ ट्रुथ। 2 साल की वेटिंग के बाद फाइनली कुछ है क्या?